जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रैक्टिस सेट नंबर 24, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 521 से लेके 540 तक। तो सेशन में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, मैं एक उम्मीद आपसे ज़रूर करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये एक्टिव पैसिव का सेशन चल रहा है। जैसा आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे, आज का जो टॉपिक हम लोगों का स्टूडेंट देखिएगा, टुडेज टॉपिक जो हम लोगों का है क्या है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वाइज और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वाइज। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सेशन काफ़ी खतरनाक होने वाला है। खतरनाक का मतलब क्वेश्चंस काफ़ी लेवल के आपको मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी सेंटेंसेज होंगे आपके एक्टिव में वह असर्टिव सेंटेंस के होंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो आप ज़रूर यहाँ से क्लियर करके जाएंगे, मेरा दावा है। लेकिन सेशन में तक जरूर बने रहेंगे तो। और दूसरी चीज़, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अधिक से अधिक संख्या में जोड़िए स्टूडेंट्स, आज अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मैं वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए इसे, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स आज की क्लास के साथ जुड़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा 521 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा स्टूडेंट्स। और आपका जो क्वेश्चन है एक्टिव वाइज का, देखिए इसको पैसिव वाइज में चेंज करना है। पहली बात समझिएगा, 521 का जो क्वेश्चन है इसे पैसिव वाइज में बदलना है। सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं कि अ लेटर वाज रिटन बाय हर, अ लेटर इज रिटन बाय हर, अ लेटर विल बी रिटन बाय हर एंड अ लेटर हैज़ बिन रिटन बाय हर। जो ढका हुआ स्टूडेंट्स वहाँ पे हर लिखा हुआ है क्योंकि इसी का ऑब्जेक्ट हर होता है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं। आई एम वेटिंग योर आंसर्स। सी रोट अ लेटर, मैंने ऑप्शन आपके पढ़ दिए, आप लोग आंसर बताएं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपके आंसर्स आ रहे हैं। रोट यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, जो रोट है ये पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। और पास्ट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस है वो पास्ट कंटीन्यूअस में जाती है। तो पास्ट कंटीन्यूअस को जो शो कर रहा है सेंटेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर। देखिए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो इज़ है वो प्रेजेंट को शो करता नहीं होगा, विल फ्यूचर को, हैज़ बिन प्रेजेंट को शो करता है। तो बचा क्या, वाज। वाज वर पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख सकते हैं आप, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है आपका सही होगा कि अ लेटर, 1 मिनट, अ लेटर वाज रिटन बाय हर, ये आपका राइट आंसर। तो जो लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 522 अर्थात 522 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स कि दे विल बिल्ड अ हाउस, दे विल बिल्ड, वे बनाएंगे हाउस, एक घर, अर्थात वे एक घर बनाएंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, ऑप्शन देखिए ध्यान से। अ हाउस इज बिल्ट बाय देम, ऑप्शन देख लीजिए आप कि ए हाउस इज बिल्ट बाय देम, ए हाउस विल बी बिल्ट बाय देम, ए हाउस वाज बिल्ट बाय देम एंड ए हाउस हैज़ बिन बिल्ट बाय देम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक चीज़ देखिए ध्यान से आप, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। आप देखिए ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए, जो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो बात समझिएगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो आप देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है इज बिल्ट, ये प्रेजेंट की तरफ चल जा रहा है। वाज बिल्ट पास्ट है, हैज़ बीन बिल्ट ये प्रेजेंट है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, ए हाउस विल बी बिल्ट बाय देम, ए हाउस विल बी बिल्ट बाय देम। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 523, 523 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से कि द कार वाज ड्रिवन बाय हिम। आप देख सकते हैं सेंटेंस बाय लगा स्टूडेंट्स, और वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वाज के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है और इसे कन्वर्ट करना है देखिए एक्टिव वॉइस में।
तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि ही ड्राइव्स द कार, ही ड्रोव द कार, ही विल ड्राइव द कार एंड ही इज ड्राइविंग द कार। तो एक्टिव में करना, ध्यान दीजिए इसको एक्टिव में करना है। तो ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बात समझिए, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए ड्राइव्स जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये प्रेजेंट को शो करता नहीं होगा। विल ड्राइव फ्यूचर को शो करेगा, इज ड्राइविंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा। तो बचा क्या, पास्ट इंडेफिनिट आपका ही ड्रोव द कार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। डियर स्टूडेंट्स शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 524 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि डिनर विल बी कुक्ड बाय हर, और इसको आपको बताना है किसमें, एक्टिव वॉइस में। डिनर विल बी कुक्ड बाय हर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो विल बी लिखा है किसमें है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अब पहला ऑप्शन पढ़ लेता हूँ मैं कि सी कुक्स डिनर्स, सी इज कुकिंग डिनर, सी विल कुक डिनर एंड सी कुक्ड डिनर। तो जाहिर सी बात है कि अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। तो आप देखिए कुक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, इज कुकिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, कुक्ड पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा। तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी कि सी विल कुक डिनर, सी विल कुक डिनर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 525 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन आप देखेंगे कि द कैट चेज्ड द माउस, बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। चेज मतलब पीछा करना, तो पीछा किया यहाँ पे होगा। चेज होता तो पीछा करना होता, बट चेज्ड है तो पीछा किया। तो ये आपका चेज देखिए क्या है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट जो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन साहब कि ऑप्शन ए है कि द माउस हैज़ बीन चेज्ड बाय द कैट, द माउस इज चेज्ड बाय द कैट, द माउस will be chased by the cat and the mouse was chased by the cat। अब देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स कि जो क्वेश्चन है उसमें पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ऑप्शन डी आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो क्या लिखा है कि वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये रहा आपका सही आंसर। सॉरी एक 1 मिनट, ये रहा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। सुनने आप लोग कि द माउस वाज चेस्ड बाय द कैट, क्योंकि वाज प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे वर्ब की लिखी हुई है। ओके, तो आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 526 है आपके सामने। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। 526 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट्स विल सबमिट असाइनमेंट, द स्टूडेंट्स जो है वो सबमिट करेंगे, जमा करेंगे असाइनमेंट, अर्थात जो भी उनको असाइनमेंट मिला था उसे वो क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, जमा करेंगे। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विल सबमिट वर्ब की, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है देखिएगा कि असाइनमेंट्स आर सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी असाइनमेंट्स वर सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। Option C assignments will be submitted by the students, and option D assignments had been submitted by the students। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हैं विल बी यहाँ पे लिखा है, आप देखिए यहाँ पे है स्टूडेंट्स कि विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ देखिएगा कि विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स कि असाइनमेंट विल बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स, ये आपका राइट आंसर होगा। तो जितने लोग भी 526 वाले में सी के साथ जा रहे हो बिल्कुल सही है। अगर अदर ऑप्शन आप चूज करें तो आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि देखिए ये आर सबमिटेड लिखा हुआ है, प्रेजेंट को शो कर रहा है, वर सबमिटेड है, पास्ट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, हैड बीन सबमिटेड ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है, तो ये नहीं होंगे। ओके, चलिए अब तक तो आप समझ गए होंगे चीज़ों को। 527 द विंडो वाज ब्रोकन बाय समवन। अब देखेंगे आप स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा देखिएगा ध्यान से कि द विंडो वाज ब्रोकन बाय समवन, ये सेंटेंस आपका स्टूडेंट्स
एक्टिव में आपको चेंज करना है और ऑलरेडी ये बाय समवन लिखा है, दैट मीन्स ये पैसिव वॉइस में है। और आप देखें डियर स्टूडेंट्स कि वाज ब्रोकन, वैसे वाज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, बट यहाँ पे सॉरी वाज के साथ फोर्थ फॉर्म होती है, बट यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया, दैट मीन्स सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, एक्टिव में चेंज करना है। तो ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो समवन ब्रेक्स द विंडो, समवन ब्रोकन द विंडो, समवन विल ब्रेक द विंडो एंड समवन इज ब्रेकिंग द विंडो। 1 मिनट स्टूडेंट्स, मैंने ऑप्शन गलत लिख दिए हैं क्या? यहाँ पे जो ब्रोकन लिखा है स्टूडेंट्स ना, ये ब्रोक था, मैंने गलती से ब्रोकन लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एन नहीं है, ब्रोक है एक, क्योंकि और सब में आप देखें ब्रेक्स लिखा हुआ है, तो ब्रेक्स आपका फिफ्थ फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है, विल ब्रेक फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करता है, और इज ब्रेकिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है। तो ऑलरेडी ये नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हैं। जो लोग भी बी के साथ होंगे बिल्कुल सही होंगे कि समवन ब्रोक द विंडो। ओके, मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। 528, ये भी सेंटेंस आपका डियर स्टूडेंट्स एक्टिव में चेंज करना है इसे, और ऑलरेडी क्वेश्चन है पैसिव वॉइस में कि द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाय देम। आप देख सकते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ये बदला हुआ है और इसे करना है फ्यूचर इंडेफिनिट में। विल बी फिनिश्ड अर्थात विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म आती है, बट यहाँ पे फिनिश्ड थर्ड फॉर्म दिया, फिनिशिंग होना चाहिए अगर एक्टिव में होता तो, बट यहाँ पे सेंटेंस आपका किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते रहें कि दे फिनिश द प्रोजेक्ट, दे फिनिश द प्रोजेक्ट। पहला देखिए ऑप्शन एक है कि दे फिनिश द प्रोजेक्ट, they finish the project, they will finish the project and they are finishing the project। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा, किसमें जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। और ऑप्शन सी जो आपका स्टूडेंट्स है कि दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट, उन्होंने जो प्रोजेक्ट है उसे समाप्त किया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 529, ही ओपन द डोर। ये तो बहुत ही आसान से आप, आई होप आप ऐसे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं मेरे हिसाब से कि आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर पाएंगे, वो भी असर्टिव सेंटेंस को। क्लियर है स्टूडेंट, बताइए। इसीलिए मैंने अभी और भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी तो इसको लेकर के 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए ही ओपन द डोर, अब बताइए ओपन क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि सेकंड फॉर्म में जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आपको मिल जाएगा आसानी से। देखिए मैं अब ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप खुद ऑप्शन पढ़िए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। देखिए इज ओपनड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा, नहीं होगा। विल बी ओपनड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा, नहीं होगा। हैज़ बीन ओपनड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि द डोर वाज ओपनड बाय हिम, द डोर वाज ओपनड बाय हिम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 530, ही विल सिंग ए सॉन्ग, सॉरी सी विल सिंग ए सॉन्ग, वो एक गीत गाएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप कन्वर्ट करेंगे इसे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे, जरा देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है कि अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। अब देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो ए है, इज संग नहीं है, वाज संग पास्ट है, और हैज बीन संग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा कि अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। क्लियर है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 531। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लगाएंगे, क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा कि विच सेंटेंस इज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आपको बताना। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि विच सेंटेंस, कौन सा वाक्य इज इन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा टेंस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, मैं पहले ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू द स्टोर, आई वेंट टू द स्टोर yesterday, आई विल गो टू द स्टोर टुमारो, एंड आई गो टू द स्टोर yesterday। ओके, तो देखिएगा आप कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान जो होती है ना,
अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड प्लस नॉट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर ये नहीं है, हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, तो असर्टिव में यदि डिड लगा, देखिए इंट्रोगेटिव में डिड आता है, नॉट भी आते हैं, लेकिन उसमें सेकंड फॉर्म नहीं आता है। तो असर्टिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म पॉजिटिव में, और नेगेटिव में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो डिड आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे सेंटेंस असर्टिव में है तो देख सकते हैं आप कि सेंटेंस पॉजिटिव भी है। तो देखिए आई एम गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है, विल गो फ्यूचर इंडेफिनिट को, एंड गो प्रेजेंट को शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो पास्ट इंडेफिनिट बताना है स्टूडेंट्स, तो आपका हो जाएगा कि आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। वहाँ पे जो वेंट है देख सकते हैं आप, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। क्या है वो आपकी सेकंड फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में वो आपकी सेकंड फॉर्म ही आती है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ में बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 532, यहाँ भी पूछा जा रहा है कि विच सेंटेंस इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है? आप अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सैंग ए सॉन्ग, सी विल सिंग ए सॉन्ग, एंड सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो अब स्टूडेंट बात समझिएगा, इसके जरा ध्यान से समझिए। फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली चीज़ है कि फ्यूचर को पहचानने का तरीका विल और सेल से होता है। अगर विल सेल लगा है तो समझिए फ्यूचर है, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐड है तो भी वो पार्ट उसका हो जाएगा। जैसे विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी सेल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, विल हैव सेल हैव फ्यूचर परफेक्ट, एंड विल हैव बीन सेल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए इसमें क्या है, अब ऑप्शन सी जरा देखिएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है स्टूडेंट्स? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बाकी में देखेंगे सिंग्स फिफ्थ फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सैंग सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, एंड इज सिंगिंग फोर्थ फॉर्म है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी विल सिंग ए सॉन्ग, वो एक गीत गाएगी। ओके चलिए 533 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पूछने का तरीका मैंने बदल दिया है। यदि आप अभी जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, भी क्वेश्चंस हैं आप लोग कर सकते हैं, बट हाँ स्टूडेंट्स डेली 7 बजे आपको जुड़ना होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। आज मुझे मैक्सिमम संख्या चाहिए स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखें आप। आज मुझे मैक्सिमम संख्या चाहिए आप लोगों की। विच सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस। कौन सा वाक्य जो एक्टिव वॉइस में है? ही किक्ड द बॉल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, द बॉल विल बी किक्ड, द बॉल वाज किक्ड बाय हिम, एंड द बॉल इज बीइंग किक्ड। एक्टिव वॉइस क्या समझ रहे हैं आप? एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि जहां पर यदि सिर्फ मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, और हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों हैं तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। जरा देख लेते हैं हम लोग। देखिए किक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है तो सब्जेक्ट सिंगुलर और चाहे प्लूरल दोनों के साथ हो जाता है। अब देखिए विल बी के साथ जो वर्ब आती है वो अपने फोर्थ फॉर्म में आती है, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है। वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, ये थर्ड फॉर्म है। इज बीइंग, देखिए पहली चीज़ इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, बीइंग लगा हुआ है यहाँ पे और वो थर्ड फॉर्म है। अर्थात ये तीनों सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स क्या है जानते हैं? पैसिव में हैं। और देखिए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है तो ये आपका क्या है? एक्टिव में। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही है कि ही किक्ड द बॉल एक्टिव में है, और बाकी जो 3 है ना डियर स्टूडेंट्स ये आपके पैसिव में है। समझ रहे हैं बात को? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो लोग जा रहे हो बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 534 इज ऑन योर स्क्रीन। विच सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। कौन सा जो वाक्य है स्टूडेंट्स वो पैसिव वॉइस में है? कौन सा जो वाक्य वो पैसिव वॉइस में? पहले आपने एक्टिव में पहचाना, अब पैसिव में कैसे पहचानेंगे? देखिए कि दे बिल्ट ए हाउस वाज बिल्ट बाय देम, दे आर बिल्डिंग ए हाउस, दे विल बिल्ट ए हाउस। ओके, फिर मैंने वही चीज़ बताई कि अगर हमेशा थर्ड फॉर्म लगी हुई है और वो थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं है तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा। जरा देख लेते हैं। देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि दे बिल्ट ए हाउस, दे बिल्ट ए हाउस, बिल्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जो इसके अकॉर्डिंग है। वाज बिल्ट
वाज के साथ फोर्थ फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्ट लिखा है, थर्ड फॉर्म है बाय देम। देखते हैं अभी, आर बिल्डिंग, ये फोर्थ फॉर्म आर के अकॉर्डिंग सही है। फोर्थ फॉर्म आर के मतलब बिल्डिंग जो फोर्थ फॉर्म जो है आर के अकॉर्डिंग सही है, और फर्स्ट फॉर्म जो है बिल्ड ये विल के अकॉर्डिंग सही है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ये तीनों सही हैं, अर्थात ये तीनों एक्टिव में हैं। और जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं ना, ये आपका पैसिव में है, क्योंकि वहाँ पे वाज के साथ देखेंगे आप, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। तो वाज बिल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हाउस वाज बिल्ट बाय देम। क्लियर है, बोलिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। चलिए 535 आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि द कैट चेज द माउस, फिर इसको पैसिव में ही चेंज करा डियर स्टूडेंट्स। आप इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ऑप्शन आप, अच्छा एक गड़बड़ मैंने लिख दिया, बी लिखा ही नहीं, क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा टाइपिंग को। एनीवे क्वेश्चन पर आप ध्यान दें, ऑप्शन बी मैंने लिख दिया कि द कैट चेज द माउस, द कैट चेज द माउस चेज द कैट, द माउस इज चेज्ड बाय द कैट, द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट एंड द कैट इज चेजिंग द माउस। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो द कैट है, जो ऑब्जेक्ट है वो माउस है। तो माउस इधर आएगा, कैट उधर जाएगी, और सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस दिख कहाँ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको कि द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट। आप देखेंगे और सारे जो हैं ये खुद पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होगा, ये आपका अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ओके 536 तो आप देखिए ध्यान से 536 कि द लेटर, क्वेश्चन देखिएगा, द लेटर वाज रिटन बाय हर, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, क्योंकि देखिए वाज के साथ यूज किया गया है थर्ड फॉर्म। बहुत सारे क्वेश्चन, एक मिनट सुनिएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स करा रहा हूँ। आई होप आज आपका डाउट खत्म होना चाहिए। वाज रिटन, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, बट चाहिए हमें क्या, एक्टिव होने के लिए फोर्थ फॉर्म। तो इस सेंटेंस किसमें, पैसिव में, एक्टिव में चेंज करना है। देखिए कि सी इज राइटिंग अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, सी रोट अ लेटर एंड द लेटर राइट्स हर। तो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप देख सकते हैं सी रोट अ लेटर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इज राइटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट्स फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो आई होप आप यहाँ तक आने पे, आई होप मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपको डाउट लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताएं 537 क्वेश्चन क्या बोला जरा देखिएगा कि द फूड विल बी कुक्ड बाय जॉन। अब आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है ना, द फूड विल बी कुक्ड बाय जॉन, ये किस टेंस में, 1 मिनट, ये किस टेंस में है और इसकी वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, जरा देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे जो सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स बोल रहा है ना कि पहले पढ़ लेता हूँ मैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। ओके, तो देखिए बाय जॉन लगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सेंटेंस पैसिव में है, लेकिन किसका है, विल बी। तो देखिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है डियर स्टूडेंट्स, जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो इसे बताना है हमें कि किसका है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए पहली बात समझिएगा कि जो टेंस है डियर स्टूडेंट्स, वह किसका बना हुआ है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का बना हुआ है, और सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। आई बात समझ में, विल बी कुड तो किसका बना है ये पैसिव वॉइस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का ही बना है ना, और बाय जॉन लगा है तो पैसिव वॉइस में हो गया ये, मतलब बाय लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है कुक्ड। क्लियर है। अगर ये विल बी कुकिंग होता ना तब हम कहते कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, इसको बात समझिएगा ध्यान से, विल बी कुकिंग होता तब हम कहते कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ओके 538 ध्यान से देखिएगा, किसी क्लीन द हाउस, टेंस एंड वॉइस बताना है। तो आप देख सकते हो आपकी सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो क्लीन द वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाहिर सी बात है तो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा स्टूडेंट्स।
एंड टेंस क्या है, एक्टिव की पैसिव, एक्टिव वॉइस। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। ओके, चलिए 539, थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा देखेंगे हम लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। जरा देखिएगा कि विच सेंटेंस कौन सा वाक्य यूजेज प्रयोग किया जाता है द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन एक्टिव वॉइस। मतलब जो नीचे आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं ना, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। सुनिए, ये 4 वाक्य जो दिए हैं ना, क्वेश्चन का मतलब ये बोल रहा है कि विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज, बिल्कुल सही प्रयोग किया जाता है द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में। तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस सबको बताना है। तो देखिए, द कार वाज रिपेयर्ड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं होगा। द कार इज रिपेयर्ड, ये नहीं होगा। द कार विल रिपेयर इटसेल्फ एंड द मैकेनिक विल रिपेयर द कार। द मैकेनिक विल रिपेयर द कार। बताएं, अब एक तरह से देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, तो दोनों ही सेंटेंस, द कार विल रिपेयर इटसेल्फ, 1 मिनट आप समझिए जरा चीज़ों को। द कार विल रिपेयर इटसेल्फ, खुद रिपेयर हुई ऐसा पॉसिबल है? किसी के द्वारा किया गया? तो आप जरा इसको बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि विल रिपेयर दोनों के साथ लगा हुआ है। अब जो कार है वो खुद से रिपेयर तो होगी नहीं, उसको रिपेयर कोई करने वाला ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। और जो दूसरी भाषा में देखा जाए, दूसरे तरह से देखा जाए, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है, बट द कार विल रिपेयर इटसेल्फ। ठीक है, चलिए, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ पैसिव इन द पैसिव वॉइस। मतलब यह सेंटेंस चारों में से कौन सा है जो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाता है। द केक बेक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं होगा। इज बेकिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। विल बेक फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या कह रहा है, मैं बता रहा हूँ कि विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज, कौन सा वाक्य सही तरीके से यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस, मतलब सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन द पैसिव वॉइस, मतलब पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किस में जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। बट यहाँ पे सेंटेंस क्या देखिए लिखा हुआ है कि द केक वाज बेक्ड, तो पास्ट इंडेफिनिट है क्या? तो समझना कि आपको कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किस में जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बस, और क्या। चलिए, आई होप आप, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर डियर स्टूडेंट समझ में आया तो खूब अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं अब तो मैं ज़रूर कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल, आप इस सेशन को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।